बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो पोइम है वुमेन वर्क है, बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीटेड पोइम है। इसे माया एंजेलो ने लिखा है और औरतों के जो मसाइल हैं, औरतों की जो ज़िंदगी है उसकी ज़बरदस्त अक्कासी करती है। इस पोइम से अगर आप रेफरेंस को टेक्स्ट आप इसे तलाश करते हैं तो मैं इम्पोर्टेंट लाइंस आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। रेफरेंस खुद लिख के आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन आपको दूंगा, कॉन्टेक्स्ट इस पोइम का क्या बनेगा, विद उर्दू ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एक हर अलग अलग लाइन की एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि आपको मैं एक मल्टी एक्सप्लेनेशन दूंगा। किसी किस्म की भी लाइन आती है आप उसको ऐड कर सकते हैं। उर्दू की ट्रांसलेशन साथ आपको ऐड करूंगा, कॉन्टेक्स्ट में भी, एक्सप्लेनेशन में भी, और इसके साथ साथ इस पूरी पोइम का उर्दू में खुलासा आपको बताऊंगा। मुख्तलिफ लेक्चर्स नहीं सुनने पड़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन नहीं देखनी पड़ेगी। आप उससे उर्दू के खुलासे से इसको ग्रिप कर सकते हैं, पूरी पोइम को समझ सकते हैं कि जो पोइटेस है उसने क्या कुछ बताना चाह रही है, क्या इसके पोइम का लिखने का मकसद क्या है। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो बच्चे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, उन बच्चों से के लिए इस पोइम से एक सिंगल मल्टी आंसर आपको दूंगा। किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है वो आप इस सिंगल मल्टी आंसर से कवर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मैं चल के सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इस पोइम से मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो आपने तैयार करनी है अपनी बुक पे। आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स मौजूद नहीं है तो आप गूगल से भी इस पूरी पोइम को निकाल सकते हैं। उन लाइंस को नोट कर सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग और दरमियान में डॉट डाल के इसकी एंडिंग लाइंस बताई हैं। और अगर फिर भी आपके पास दोनों सोर्सेज नहीं है तो आप इन्हीं लाइंस को आप एज इट इज़ तैयार कर लें। और याद रखें कि आपने इन लाइन से बाहर इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में कोई भी लाइन रिपीट नहीं होगी। अब इस लाइन को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है बाकी चल के आप लोगों को मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये रेफरेंस जिस तरह मैंने लिखा है आपने एज इट इज़ नोट करना है। हर पोइम में आपको बताता हूँ तरीका। आपने पोइम का नाम इन्वर्टेड कामा में लिखना है, उसके कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखना है। पोइट का नाम या पोइटेस का नाम कामास के बाहर आएगा और इसमें भी आपने जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इनका ध्यान रखना है। कॉन्टेक्स्ट आपकी हर पोइम का सेम होगा, हर पोइम का एक ही कॉन्टेक्स्ट है। 2 नंबर आपको रेफरेंस के मिलेंगे, 1 नंबर पोइम का मिलता है, 1 नंबर पोइट का नाम लिखने का मिलता है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के आपके 2 नंबर मिलते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी है कि आपको याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है ये एक मल्टी एक्सप्लेनेशन है। जो लाइंस आपको मैंने इंपॉर्टेंट दिखाई हैं इनमें से कोई लाइन भी रिपीट होती है, इनके बाहर भी कोई लाइन रिपीट होती है तो आपने इसी सिंगल एक्सप्लेनेशन को आपने एज इट इज़ तैयार करना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा आसानी के लिए आप लोगों के अच्छे मार्क्स के लिए लास्ट में आपको कोटेशंस भी नज़र आ रही होगी। इस कोट को आपने लाजमी तैयार करना है, इसके जो राइटर है उसका आपने नाम लाजमी लिखना है। उर्दू की ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। उर्दू की ट्रांसलेशन आपको मदद करेगी कि याद करने में। अगर आपको वोकैबुलरी का इशू है, अगर आपको एग्ज़ाम में याद करने में मसला आ रहा है तो उर्दू की ट्रांसलेशन से अक्सर बच्चे जो वो हेल्प आउट उनकी हो जाती है, मदद उनको हो जाती है। बाकी इस पोइम का जो खुलासा है और जो मल्टी आंसर है वो चल के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये वुमेन वर्क पोइम, ये सबसे पहले खुलासा आप देख लें। खुलासा आपको मदद करेगा। इस पोइम को आपने रीड नहीं करना, इस पोइम को आपने ट्रांसलेट नहीं करना, इस पोइम का आपने लेक्चर नहीं देखने, वीडियोस नहीं देखनी। इस खुलासे को पढ़ ले, 1 आध मिनट लगेगा आपका, 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इस पूरी पोइम में जान लेंगे कि इस पूरी पोइम का खुलासा क्या है, इसमें राइट जो पोइटेस है वो बताना क्या चाहती है। आप इस ग्रिप हासिल करने के बाद जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं वो इसे खुद से भी बयान कर सकते हैं। बाकी वो बच्चे जो खुद से नहीं लिख सकते तो आपने जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस आंसर को आपने एज इट इज़ तैयार करना है। जो वर्ड्स बोल्ड हैं आपने उन्हें मार्कर के साथ लिखना है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन में इजाफा करेगा। बाकी इसमें मैंने कोट्स भी ऐड की हुई हैं, आपने इन कोट्स को भी लाजमी देखना है। जिस तरह आप देखें आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, ये कोट्स आपको जो नज़र आ रही हैं
آپ نے ان کوٹس کو بھی لازمی دیکھنا ہے. یہ کوٹس آپ کی مدد کریں گی ایگزام میں اچھے سے اچھے مارکس دلوانے میں. کوشش کی ہے کہ اس کی جو لینتھ ہے وہ اتنی سوٹیبل رہے کہ یاد کرنے میں بچوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے. باقی ایگزام میں آپ کے مارکس کے حوالے سے آپ کو میکسیمم مارکس دیں. یاد رکھنا جو بچہ کوٹس ایڈ کرے گا وہ اچھے مارکس لے گا. یاد کر سکتے ہیں تو ضرور ایڈ کریں, کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. جو بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کوٹ یاد نہیں رہ سکتی وہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہے. باقی اس کو کوشش کی ہے جتنا آسان سے آسان لینگویج میں ہو سکتا تھا اتنی آسان انگریزی استعمال کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ کام آسانی کا باعث بنے گا, آپ کو اس سے کافی کچھ مدد مل جائے گی. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.